हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में कुछ मोशन से रिलेटेड हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम मूव करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ से। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को 2 दफ़े पढ़ें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको वैल्यू के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में मिल जाती है, और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप मोशन को रिप्रेजेंट करें डायग्राम से और उसमें पुट ऑल द वैल्यूज़, और उसके बाद में यूज योर ऑल टूल्स जो भी आपने अब तक सीखा है। सो दिस शुड बी द जनरल अप्रोच। नाउ वी स्टार्ट हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टेकन इज which of the following graph is or are not possible। so ये आपको 4 ग्राफ दिए हैं और ये आपको ये गैस करना है, ये जज करना है कि कौन सा ग्राफ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। so अगर मैं इसको फर्स्ट ग्राफ को देखूं तो ये है बिटवीन डिस्टेंस एंड द टाइम। so क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम इज ओके, बट अगेन इट इज कमिंग डाउन। दैट मीन्स डिस्टेंस कैन नेवर बी reduced, it will be always increasing, so this graph is not possible। अगर हम ये देखें ग्राफ को, again it is a distance and time, so this is okay, distance के साथ में I mean time के साथ में distance is increasing, this is okay। if you come to third graph, ये है displacement और time के बीच में, so displacement is increasing, but if you see at any one particular time ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखा है, 2 जगह। ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी एट 2 प्लेसेस एट द सेम टाइम, सो एक तो इसमें दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर 1 अगेन टाइम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट आल्सो इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, सो दिस इज ओके। सो द आंसर विल बी, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट पॉसिबल। ए and B, A and this is your C, A and C, they are not possible, so answer is A and C। okay, now मैंने क्या किया है कि I have given a mix of a quiz type and also the long answer type। now the next question number 2 is, can there be a perpendicular line in xt graph। xt graph क्या शो करता है, अगर मैं xt ग्राफ में, अगर ये x इज द पोजीशन, t इज द टाइम, अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ में हो तो ये क्या शो करता है। xt ग्राफ का आपको पता है, अगर मैं इसका स्लोप लूँ तो दैट गिव्स अ वेलोसिटी। सो ये क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी इज इनफाइनाइट, सो विच इज नॉट पॉसिबल। सो इसका आंसर क्या होगा, नो, देयर कैन नॉट बी अ परपेंडिकुलर लाइन इन xt ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये टिपिकल रैबिट टर्टल की रेस का है। अ रैबिट एंड ए टर्टल स्टार्ट अ रेस ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोमीटर, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है वो 4.5 है। द रैबिट रन्स 0.5 किलोमीटर एंड देन स्टॉप फॉर 90 मिनट्स। ओके, आफ्टर दिस ही रन्स ट्वाइस एज फास्ट। अब देखिए, आप ये देखिए, ही रन्स ट्वाइस एज फास्ट। लैंग्वेज में ही इज गिवन द पैरामीटर, दैट मीन्स अगर नेक्स्ट वेलोसिटी सेकेंड वेलोसिटी v2 हो तो इट इज ट्वाइस द फर्स्ट वेलोसिटी। आफ्टर दिस ही रन्स ट्वाइस एज फास्ट, फिनिशिंग द रेस इन अ टोटल टाइम ऑफ 1.75 आवर। द रैबिट विंस द रेस। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द रैबिट, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड बिफोर ही स्टॉप एंड एज्यूम नो टर्निंग बैक। सो अगेन अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सो दैट मीन्स व्हाट इट सेज, दिस इज 4.5 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। इसको मैं, क्योंकि इसमें बीच में ये रुका है, सो लेट मी जस्ट शो इट लाइक दिस। द रैबिट रन्स 0.5 किलोमीटर, दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ 0.5 किलोमीटर चलता है
and then stops. 0.5 के then stops for 90 minutes. That means here it is 90 minutes की इसकी stoppage है. Okay. Finishing the race in a total time of 1.75 hours. That means total race का जो time है finishing का 1.75 hour. This is the total time of finishing the race. The rabbit wins the race. Okay, calculate the average speed. Calculate the average speed. Now average speed, you know, average speed, that means S average. S average. S average is the displacement or rather the path length. This is the path length. Path length divided by the elapsed time. Elapsed time. So this will be equal to path length is कितनी है 4.5 किलोमीटर और टोटल टाइम हम लेना है इसके अंदर इज इक्वल टू 1.75. So this will be so much of kilometer per hour. Okay, so this is the answer to the first question. Calculate the average speed. Now values आप calculate कर लीजिए. My approach will be that I will give you some hint or the strategies so that you can practice the problem. Now next part is the हमें क्या निकालना है हमें निकालना है what was his average speed before he stopped. एवरेज स्पीड के लिए देखो मेरे को जो टोटल वो रनिंग लेंथ दी हुई है बट आई डोंट नो टाइम. सो मान लीजिए दिस इज द टाइम व्हेन ही स्टॉप हियर और दिस इज द टाइम जो इसने रुकने के बाद में जो मूव किया. लेट अस से दिस इज T2. सो दैट मीन्स देयर आर टू अननोन. सो आई लेट two equations. So what is given is the total time is 1.75 hours. तो एक इक्वेशन तो आपको इससे मिल जाती है. क्या मिलती है T1 plus T2 is equal to T1 plus T2 is equal to how much 1.75 hour. 1.75 hour. This is one equation. Now सेकंड में आपको क्या करना है कि आपको ये निकालना है T1 और T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है. T1 और T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है. सो लेकिन आपको दिस T1 एंड T2 इज़ नॉट 1.75 आवर्स. ये बीच में 90 मिनट्स रुक जाता है. T1 क्या है? T1 इज़ द टाइम जो उसने यहाँ लिया चलने के लिए एंड T2 इज़ द टाइम उसने जो वहाँ लिया. सो दैट मीन्स रनिंग टाइम हमें निकालना पड़ेगा. सो रनिंग टाइम कितना होगा? रनिंग टाइम कितना होगा? 90 मिनट्स का वो लिए रुक जाता है. रनिंग टाइम विल बी 1.75 आवर्स माइनस 90 मिनट्स. सो दैट मीन्स 90 मीन्स 1.5 आवर्स. सो दिस विल बी द 0.25 आवर्स. दिस विल बी योर रनिंग टाइम. सो रनिंग टाइम विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2. सो आप क्या एक इक्वेशन आपको क्या मिल गई? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0. कितना निकाला था? 2.5. दिस इज वन इक्वेशन यू गॉट. और हम दूसरे क्या निकाल सकते हैं? मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये V1 है और ये वेलोसिटी V2 है. क्योंकि हमें वेलोसिटी में रिलेशन दिया हुआ है V1 V2 के बारे में. सो T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्टेंस ओवर द वेलोसिटी. सो दैट मीन्स इसका डिस्टेंस कितना है? 0.5 बाई V1 प्लस T2 कितना रहेगा? T2 इज हाउ मच? दैट मीन्स 4.5 टोटल था. सो T2 इज 4 डिवाइड बाई V2. दिस इज इक्वल टू 0.25. और V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2V1 लिख सकता हूँ. ओके. सो अब आप इस इक्वेशन से क्या सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन फाइंड आउट
एक अननोन हो गया, V1 आप पता लगा सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एवरेज स्पीड बिफोर ही स्टॉप, बिकॉज जो आपकी V1 आएगी वो ही विद द मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड बिफोर ही स्टॉप। सो दिस इज हाउ, दिस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको मोर और लेस आपको इसमें इसी टाइप से सॉल्व करना है। कई दफ़े वो दे देते हैं कि अगर मान लीजिए दे दिया कि मुझे गिवन टाइम में यहाँ पहुँचना है, ओके, तो मैं कितना टाइम, और मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड दे दी है और पूछा कि मैं कितना टाइम बीच में रुक सकता हूँ। सो द कंसेप्ट इज सेम, यू हैव टू यूज द सेम वे द अप्रोच। सो दिस वाज द अप टू क्वेश्चन थर्ड। नाउ आई विल टेक फॉर अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। Now, if you see question number 4th, ये कहता है does a doubling of an object's average speed always double the magnitude of its displacement in a given amount of time? Explain. So देखिए, अगर तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला। अगर मैं स्पीड को डबल कर दूंगा तो वो डेफिनेटली 20 किलोमीटर चलेगा। सो अगर तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तब तो इट इज़ पॉसिबल, बट अगर मान लिए ये, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में है, ओके, तो मान लीजिए वो एक राउंड में, मान लीजिए 10 किलोमीटर का ये रेडियस है, तो एक राउंड में वो यहाँ पे आ गया। अगर मैंने डबल कर दिया तो क्या होगा, वो एक राउंड फिर दूसरा राउंड लगाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सेकेंड क्वेश्चन 5th है, ड्रॉ अ एक्सटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड चेंजिंग स्पीड। सो हमें पता है, अगर मुझे xt इज द पोजिशन, सो पोजिशन टाइम ग्राफ हमने देखा कि दिस इज द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो इसमें हमने ये भी देखा कि अगर ग्राफ का स्लोप कम है तो स्लो है एज कम्पेयर टू द, अगर फास्ट है तो स्लोप ज़्यादा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ व्हेन द स्पीड इज चेंजिंग स्पीड के लिए, सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या होगा, दिस विल बी द ग्राफ फॉर फास्ट टू स्लो। आप इधर देखिए, इसका स्लोप एक्सटी ग्राफ का स्लोप में क्या देता है, वेलोसिटी। सो हियर द स्पीड विल बी मोर, देन ग्रेजुअली इट इज कमिंग डाउन। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से मूवमेंट देखूं, सो इट विल बी फ्रॉम स्लो टू फास्ट। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द चेंजिंग स्पीड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सो बिकॉज द स्लोप विल बी अ नेगेटिव, सो दिस विल बी द फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आप देखेंगे यहाँ स्लोप कम है, बट व्हेन यू कम हियर द स्लोप इज इंक्रीजिंग, एंड ऑल्सो इट इज़ अ नेगेटिव स्लोप। सो नेगेटिव स्लोप इंडिकेट दैट इट इज़ अ नेगेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे, सो इट इज़ अ फास्ट टू स्लो, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, बट व्हेन यू कम ओवर हियर तो स्लोप टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। सो दीज आर द पॉसिबल ग्राफ फॉर द constant changing speed. Now next question है match the following में, that means ये आपको इन्होंने 4 मोशन डायग्राम दे रखा है, पोजिशन इज एट एवरी सेकेंड, सो एंड 4 उन्होंने डायग्राम दिए हुए हैं, और ये कहा है कि बताओ कि कौन सा इस मोशन के साथ में कौन सा ग्राफ मैच करता है। सो अगर मैं ए को देखूं, सो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स आप देखिए एवरी पोजिशन the distance or the displacement is increasing, so that means distance and displacement is increasing. So आप देखिए ये जो ग्राफ 3 है, so here you see the velocity is increasing, so that means A के लिए third graph will match, this is what I have written here. Similarly अगर मैं B देखता हूँ, B का इसने टाइम यहाँ से शुरू किया है,
that means initially velocity is fast and then it is becoming slow. So that means ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है आपका टेंजेंट इज मोर स्टीप, फिर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ में इट बिकम लेस स्टीप एंड इट इज़ अ नेगेटिव. सो दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. सो दिस ग्राफ विल मैच फॉर द बी मोशन डायग्राम. सो बी के लिए 1 विल मैच. सी के लिए अभी क्या है कि ये फास्ट से स्लो जा रहा है. सो दैट मीन्स फास्ट से स्लो जा रहा है. ये ग्राफ 2 देखिए, हियर द स्लोप इज मोर, सो द ऑब्जेक्ट इज फास्ट एंड ग्रेजुअली स्लोप इज कमिंग लेस. सो टाइम के साथ साथ जैसे स्लोप कम होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. सो ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. और डी देखिए, अगेन इट इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड, सो इट इज फ्रॉम स्लो इट इज बिकमिंग फास्ट. सो इसके लिए अगर आप ग्राफ नंबर 4 देखेंगे, सो यहाँ द स्लोप इज लेस, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है स्लोप इंक्रीज होता जाता है, और इट इज़ ए नेगेटिव स्लोप. सो दैट इज़ वाई डी के लिए हमारा ग्राफ जो है वो 4th ग्राफ विल मैच. सो दिस इज हाउ विल क्लैरिफाई योर concept of displacement and the distance. And with this I'll close today, and we'll go for a next questions on the velocity and then on the acceleration. Okay, thank you again. Just try to find out what is the new thing you have learned in this lesson, and also don't forget to recommend to the others, and also tell your friends. Okay.